तो इस वक्त हम वृंदावन में पहुंच चुके हैं, राधा मदन मोहन जी महाराज मंदिर में, और जया जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जया जी, अभी हम वृंदावन में घूम रहे हैं और हम कृष्ण पर बात करें, श्री कृष्ण पर जी। तो अभी तक हमने बात की, उनके संघर्षों की बात की कि उनके संघर्ष से क्या सीख मिलती है। जी। देखिए, आज जिस दौर में हम लोग हैं, रिश्तों की बहुत अहमियत हर व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन ये रिश्ते इतने उलझ गए हैं, इनको सुलझाना कई बार नामुमकिन हो जाता है। जी। तो रिश्तों को लेकर जो कृष्ण का दर्शन, मैं इसका शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्या कहते हैं कृष्ण रिश्तों को लेकर? कृष्ण, मुझे लगता है आप उनका कोई भी रिश्ता उठाइए और आपको एक सीख मिलेगी, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, पति का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, गुरु का रिश्ता हो। तो भगवान ने हर रिश्ते को इतनी बखूबी निभाया है। जैसे अगर एक वाक्य आता है कि जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि कृष्ण कौन है, जी। तो कहते हैं कि अगर द्वारका नगरी के राजा हो लेकिन सुदामा मित्र है तो कृष्ण हो तुम। कि उन्होंने उस वक्त भी अपनी दोस्ती को याद रखा, सुदामा जी को याद रखा, जबकि वो जानते थे कि उनके हिस्से के चने सुदामा जी ने खाए थे। तो उस वक्त ये दर्शाता है कि कई बार रिश्तों में ऐसी चीज़ें होती है जो आपको गलत लग सकती है, लेकिन अगर आपको रिश्ता बचाना है या आपको एक पलड़े पर बांधना है कि वो गलती ज़्यादा बड़ी है या आपका रिश्ता ज़्यादा बड़ा है, तो शायद श्री कृष्ण सुदामा चरित्र से ये समझाते हैं कि कई बार जिंदगियों में, रिश्तों में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है जो नज़रअंदाज करी जा सकती है, लेकिन शायद हम नहीं करते अपने ईगो में, अपने प्राइड में। अगर इतना ही उनके अंदर प्राइड होता, ईगो होता, तो भगवान, जैसा मैंने कहा, द्वारका के राजा है, मथुरा के राजा है, उनके पास दोस्तों की कमी नहीं थी। वो चाहते तो सुदामा जी को भूल सकते थे, पर जो दृश्य आता है कि उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया था, जी, वो दर्शाता है कि वो अपने रिश्तों में कितने सौम्य हैं। देखिए, रिश्ते जो है वो प्रेम पर आधारित है, चाहे दोस्ती का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है। तो प्रेम को लेकर जब कृष्ण की बात आती है तो कई तरह की बातें, कई तरह के रहस्य, कई तरह की कथाएं किस तरह से देखते हैं? जो कृष्ण ने जो प्रेम का मार्ग दिखाया, वो कौन सा मार्ग था? कृष्ण ने जो प्रेम का मार्ग दिखाया है वो मेरी नज़र में निष्काम प्रेम का मार्ग है, कि आपके प्रेम में, आपके रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि अगर स्वार्थ होता है, जब गोपी उद्धव संवाद श्रीमद् भागवत में चलता है, तो गोपियों ने उद्धव जी से यही कहा कि आप बड़े ज्ञानी हैं, तो आप हमें ज्ञान की बात बताइए कि प्रेम दो तरीके के होते हैं, दुनिया में सबको पता है, तो टिकता कौन सा है? तो उद्धव जी ने जवाब दिया था कि जिस प्रेम में स्वार्थ होता है वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका स्वार्थ पूरा होगा उस दिन वो प्रेम कम हो जाएगा। लेकिन जो निष्काम प्रेम होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्रेम जीवन भर रहता है, कि आपको कोई स्वार्थ नहीं है सामने वाले से। तो प्रेम, जिस प्रेम की शिक्षा श्री कृष्ण ने दी है, वो निष्काम प्रेम है, कि भगवान को अर्जुन से कोई स्वार्थ नहीं था, भगवान को सुदामा जी से कोई स्वार्थ नहीं था, भगवान को गोपियों से कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन भगवान ने सबसे ज़्यादा प्रेम उन सबसे किया और इसीलिए उनको वापसी में उतना प्रेम मिला। तो ये भी शायद दर्शाता है कि आप जो देते हैं, जो प्रेम आप दूसरों को देते हैं, आपको शायद वापस वही मिलता है। अगर आपके मन में स्वार्थ है तो सामने भी आपको स्वार्थी लोग दिखते हैं, और अगर आपके मन में निष्काम भाव आते हैं तो भगवान अपने आप आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो उसी भावना के साथ आपके पास आए हैं। तो अगर हम आज के दौर की बात करें और हम जन्माष्टमी इस मौके पर जो बात कर रहे हैं, तो जो रिश्तों की बात आपने की, तो यानी रिश्तों की जो मजबूती है, आजकल बहुत रिश्ते बहुत कच्चे हो गए जी। तो कृष्ण कैसे बताते हैं कि उनको मजबूत रखें और पकड़ कर रखें? कृष्ण, जैसा हम सुदामा चरित्र की जब बात कर रहे थे, कि कृष्ण बताते हैं कि आपको पलड़े पर देखना पड़ता है कि रिश्ता ज़्यादा भारी है या वो गलती। आज के समय में गलतियाँ ज़्यादा भारी पड़ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में कृष्ण ने जब शिक्षा दी थी, प्रेम की शिक्षा दी थी, जैसा मैंने कहा, स्वार्थ नहीं होता है। तो जब स्वार्थ नहीं होता है तो आप अपने आप सामने वाले की जो दृष्टि है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका अपना स्वार्थ नहीं है उस रिश्ते में। लेकिन जब आपका स्वार्थ होता है तो आपको सामने वाले की दृष्टि कभी दिखती ही नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मैं जो चाहती थी वो नहीं हुआ, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। पर ये जब प्रेम की बात होती है तो शायद ये मैं खत्म होना चाहिए, तभी जाकर आप उस रिश्ते को लंबा चला सकते हैं। लेकिन अगर दोनों रिश्ते मैं हैं
तो आप कभी भी जो हम वाली परिस्थिति है वो समझ नहीं पाएंगे। तो कृष्ण ने यही समझाया, जब आप रिश्ते में हैं तो आपको हम बनकर रहना है। किसी को कभी झुकना पड़ेगा, कभी किसी को बड़ा होना पड़ेगा, कभी किसी को अपनी गलती माननी पड़ेगी, तभी जाकर वो रिश्ता टिक सकता है। वरना जो हम आज देख रहे हैं कि रिश्ते टूट जा रहे हैं जल्दी, वो टूट जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।